नमस्कार भक्तगणों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शक्ति सुदर्शन उज्जैन पर स्वागत है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी का पर्व मनाया जाता है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा तिथि तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष में निवास करते हैं। इसलिए आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे आरोग्य, सुख, शांति और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अक्षय नवमी का शास्त्रों में वही महत्व बताया गया है जो वैशाख मास की तृतीया यानी अक्षय तृतीया का महत्व है। आज की इस वीडियो में हम आंवला नवमी की कथा का श्रवण करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। आप सभी से अनुरोध है कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एक सेठ सेठानी थे। उनके 7 बेटे बहू थे। सेठ सेठानी का रोज एक सोने का आंवला दान करने का नियम था। दान के बाद ही वह भोजन करते थे। ऐसा करते करते बहुत दिन हो गए। उनके 6 बेटे बहुओं ने सोचा कि ऐसे दान से तो उनका सारा धन समाप्त हो जाएगा। उन्होंने सोचा कि वे उनके जूते उल्टे करके रख देंगे तो वे समझ जाएंगे। उन्होंने ऐसा ही किया। सेठ जी समझदार थे, वह समझ गए। उन्होंने कहा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सेठ सेठानी घर छोड़कर चले गए। सबसे छोटे बेटे बहू समझदार थे, वे भी उनके साथ गए। छोटी बहू को सब लोड़ी लोकन कहते थे। रास्ते में वे सब एक पेड़ की ठंडी छाया में भूखे प्यासे ही सो गए और उनको नींद आ गई। तब राधा दामोदर भगवान ने सोचा, हम इनका सत नहीं रखेंगे तो अपने को कौन मानेगा। सेठ सेठानी को भगवान ने सपना दिया और कहा, उठकर आंवला दान करो। सेठ सेठानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह पेड़ सोने के आंवले का बन गया। सेठ सेठानी बहुत खुश हुए। उन्होंने सोने का आंवला दान करके खाना खाया और उनका व्यापार भी चल निकला। फिर उन्होंने आंवला नगरी बसाने की सोची। उसमें उन्होंने धर्मशाला, कुएं, अस्पताल, पाठशाला, मंदिर आदि बनवाए और सभी पर अपनी बहू लोड़ी लोकन का नाम लिखवाया। उधर सेठ सेठानी के जाते ही बेटे बहुओं का सब धन खत्म होने लगा और उनको खाने के लाले पड़ गए। उन्होंने सोचा कि गांव में काम करेंगे तो शोभा नहीं देगा। किसी ने कहा, पास के गांव में आंवला नगरी बस रही है, वहाँ बहुत काम है, वहाँ काम मिल जाएगा। बेटे बहू वहाँ जाने लगे तो रास्ते में सब जगह
लोड़ी लोकन के नाम के मंदिर, धर्मशाला आदि दिखे। यह देखकर सब हंसने लगे कि देखो, यह एक लोड़ी लोकन और एक बेचारी हमारी लोड़ी लोकन छोटी बहू थी। पता नहीं वे किस हाल में होंगे। चलते चलते जहाँ धर्मशाला बन रही थी वे सब वहाँ पहुँचे और वहीं मजदूरी करने लगे। बेटे बहू नहीं पहचान पाए, पर छोटी बहू ने देखकर उनको पहचान लिया और सेठ सेठानी को बता दिया। काम पूरा हो जाने पर सेठ सेठानी ने उसका उद्यापन करा। उन्होंने 56 तरह के पकवान बनाए, पर एक भाजी कड़वी बनाई। सेठ सेठानी ने बेटे बहुओं को अलग खाना खाने के लिए बैठाया। 56 पकवान परोसे और वह कड़वी भाजी भी परोसी। सेठ सेठानी ने पूछा, भोजन कैसा बना? उन्होंने कहा, सब तो अच्छा बना, पर एक भाजी कड़वी है। तब सेठ सेठानी बोले, कभी तुम्हारे घर में भी कोई कड़वा था? तो उनको रोना आ गया और बोले, हमारे माता पिता रोज एक सोने का आंवला दान करते थे। वह हमको नहीं सुहाया और हमने उनको घर से निकाल दिया। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम ही तुम्हारे माता पिता हैं और दान देने धन घटता नहीं है, उल्टे बरकत होती है। तो बेटे बहू ने उनके पैर पकड़े और माफ़ी मांगी। फिर बेटे बहू और सेठ सेठानी अच्छी तरह से रहने लगे। हे आंवली माता, सेठ सेठानी को टूटमान हुई ऐसी सबको होना। 6 बेटे बहुओं को कलुट हुई ऐसी किसी को मत होना। बोलिए आंवला माता की जय। दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जय श्री महाकाल।